ओम शांति। आज 22 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली से बाबा हम बच्चों को गुण सिखाते हैं आज्ञाकारी बनने का, फरमान बरदार बनने का। परमात्मा की शिक्षाओं पर जब हम चलते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, तो हमें परमात्मा से विशेष ब्लेसिंग्स मिलती हैं। माता पिता, शिक्षक और सद्गुरु, ये तीन संबंध ऐसे हैं मनुष्य के जीवन में जो ये तीनों संबंध हमें आगे बढ़ता हुआ देखकर सदा खुश होते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक और सच्चे सद्गुरु परम शक्ति परमात्मा है और वो जो श्रीमत हमें देते हैं, उस श्रीमत पर हम चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमारी सदा ही उन्नति होती है। अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो अपने माता पिता शिव बाबा की हर श्रीमत को पालन करें। परमात्मा हमें ऐसी कोई भी बात नहीं कहते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। हमारी उन्नति जिसमें है वही बात हमें करने के लिए कहते हैं। तो परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, उनकी आज्ञा पर चलना, ये हमारी उन्नति की सीढ़ी है। जितना इस सीढ़ियों को चढ़ते जाते हैं उतना हम ऊंचाइयों पर पहुंचते जाते हैं। परमात्मा की श्रीमत कल्याण करने वाली है और हमें जो परमात्मा श्रीमत देते हैं वो श्रीमत बहुत ही सहज है, क्योंकि परमात्मा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, उत्तम पुरुष बनाने आए हैं और उसके लिए बहुत ही सहज ज्ञान हमें देते हैं, आज्ञा करते हैं, फरमान करते हैं। उसे आदेश कहो, आज्ञा कहो, फरमान कहो या श्रीमत कहो, इसको जितना हम पालन करेंगे उतने श्रेष्ठ बनते जाएंगे। परमात्मा ने सिंपल ज्ञान हमें दिया पवित्र बनने के लिए, वो है अपने को आत्मा निश्चय करो और परमात्मा को याद करो। आत्मा निश्चय करके परमात्मा को हम जब याद करते हैं तो आत्मा का शुद्धिकरण होता है, आत्मा के संस्कार सुधरते जाते हैं, मैनर्स अच्छे होते जाते हैं, स्थिति अचल अडोल बन जाती है। आत्मा की कर्मेंद्रियां जो कार्य कर रही है वो शांत शीतल हो जाती है, चंचलता समाप्त हो जाती है। परमात्मा की श्रीमत हमें इतना शक्तिशाली बना देती है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म बनते जाते हैं। अगर बुद्धि परमात्मा की आज्ञा पर नहीं चलती है तो इतनी आत्मा की जो शक्ति है कम हो चुकी है कि वो समझ ही नहीं पाती है कि जो वो कार्य कर रही है वो सही है या गलत। बुद्धि को जैसे कि ताला लग जाता है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। जैसे कोई गंदगी में रहता है, उसे गंदगी का एहसास ही नहीं होता है, उसे साफ भी करना है जगह को, उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे ही विकर्म उसके बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो विकर्मों से लिप्त हो चुकी है। हमें अपने इस आत्म स्वरूप में स्थित होकर के अपने आप को इस गंदगी यानी विकारों से दूर करना है। जितना मन स्वच्छ होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, उसमें परमात्मा की याद टिकेगी और याद इतनी कमाल की है जो हमारे अनेक जन्मों को के विकर्मों को विनाश करती है। इसीलिए याद की शक्ति को अनुभव करें। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने का अभ्यास सारे दिन में बार बार करें और उसकी शक्ति अपने अंदर धारण करें। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।